This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very special episode on verb. आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के ऊपर। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि वर्ब जो है, याद रखें, वर्ब के बगैर जिंदगी नहीं है। वर्ब होगा तो ही आपकी लैंग्वेज होगी, अगर वर्ब नहीं तो कुछ भी नहीं। वेन एवर यू क्रिएट अ सेंटेंस, जब भी आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उस सेंटेंस में वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। आपकी जो पहली गलती होगी ना एक सेंटेंस के अंदर, वो वर्ब की होगी। याद रखिएगा, पहली जो गलती एक सेंटेंस के अंदर वो वर्ब की होगी, या तो वो वर्ब की फॉर्म की होगी, या फिर वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की होगी, या फिर आपने प्रेजेंट सिंपल के बजाय फ्यूचर सिंपल लगा दिया, या प्रेजेंट परफेक्ट की जगह आपने पास्ट सिंपल लगा दिया, या पास्ट सिंपल की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगा दिया। ये गलतियां आप लोग कर सकते हैं एक वर्ब की वजह से। तो आज तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, सब आपकी जिंदगी में सबसे पहला वर्ब आ रहा है मेन वर्ब। मेन वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। Main verb is an important part of a sentence. Main verb is a word which shows action or state. गोरे के मुताबिक वर्ब जो है वो क्या बात करता है? वर्ब एक्शन को जाहिर करता है, वर्ब स्टेट को जाहिर करता है। कल और परसों मेरा बहुत अहम लेक्चर है स्टेट वर्ब्स के ऊपर, तो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि स्टेट से क्या मुराद है, हालत से क्या मुराद है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्शन के हवाले से। एक्शन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, देख याद करें, सोना, जागना, उठना, पढ़ना, बातें करना, धोखा देना जो हम लोगों की आदत है, झूठ बोलना, चुगली करना, और दूसरों का हक मारना, और रिश्वत लेना। ये हमारे मुल्क के लोगों के अंदर रज रज बस गया है। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की हिदायत अता फरमाए। ये सारे एक्शन हैं, मेहनत करना, किसी की मदद करना, लैंग्वेज सीखना, SKH में दाखिला लेना, और किसी जरूरतमंद की मदद करना, गाड़ी आहिस्ता चलाना, किसी का सहारा, वालिदैन की खिदमत करना, ये सब एक्शन है। टेल्स अबाउट टाइम, और ये हमें टाइम के बारे में बताता है। वर्ब जो है सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में, वैसे ये तीनों काम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्शन, स्टेट, टाइम, और तीसरी बात आ रही है सिचुएशन। लेकिन टाइम, आपका जो वर्ब है ना, वो टाइम के बारे में भी बताता है। आई गो, आई वेंट, आई सी, आई सॉ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। देखो, प्रेजेंट और पास्ट। शी राइट्स, शी रोट। मैं प्रेजेंट बोल रहा हूँ, तुम लोग पास्ट बोलते हैं ना, मुझे आवाज आ जाती है तुम लोगों की, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, सबकी आवाजें आ रही है, ठीक है ना। दे दे अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टूड, वेरी गुड। आयशा ने चैट में लिख दिया, उनके जवाब मेरे पास चैट तक आ गया है। आई स्पीक, आई स्पोक, आई ड्राइव, आई ड्रोव, आई फाइट, आई फॉट, आई बाय, आई बॉट। अब आपको पता है पहला मसला क्या आ रहा है? पहला मसला आ रहा है फॉर्म्स ऑफ वर्ड का। सर जी, हमें तो सेकंड फॉर्म ही नहीं आती, कि जिंदगी के 30 साल बर्बाद करने के बाद भी हमें सेकंड फॉर्म नहीं आती। सेकंड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म जो है वो आपको याद करनी है। आज के सेशन के बाद कोशिश करूंगा कि मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की भी एक PDF प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रिव्यू कर सकें। याद है, भूल गए आप लोग, ठीक है ना। उम्र के इस हिस्से में आके हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो हमें चीजों को रिवाइज करते रहना पड़ता है। याद रखें, 15 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र तक इंसान का दिमाग जो है वो चीजों को सीखने की सलाहियत रखता है, और इंसान भूलता कम है। लेकिन फिर 24 साल के बाद से लेकर और 40 साल तक इंसान को फिर काम को, हर बात को रिपीट करना पड़ता है,
और फिर 40 के बाद ऐसे मामला आ जाते हैं कि वो भूल ही जाता है। ठीक है ना, याद ही नहीं आता याद करने पे भी। और 60 के बाद तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। अच्छा, अब टाइम। सर ने कहा टाइम। देखो पहला सेंटेंस देखो, अली राइट्स, अली रोट, आई, अली इज, अली वॉज, शी हैज, शी हैड। आप देखें वर्ब अपना काम करना शुरू कर दिया वर्ब ने। अगर आपने मेरा पहला असाइनमेंट सॉल्व कर लिया जबानी और मुझे रिकॉर्ड करके भेज दिया ईमानदारी के साथ, तो आप यकीन करें आपकी जबान से जो पहली गलती निकलती है वो खत्म हो जाएगी। देखो हम लैंग्वेज टीचर नहीं है, हम लैंग्वेज रिसर्चर्स हैं। हमने लैंग्वेज के ऊपर 21 साल के से रिसर्च कर रहे हैं कि आप जो जबान बोलते हैं उसमें सबसे पहली चीज क्या है। आप सबसे पहली चीज है आपका प्रेजेंट और आपका पास्ट। आप सर की बातें माने, अपने पास नोट्स बना लें कि मुझे फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पर हाथ साफ करना है, मुझे इसमें कोई गलती नहीं करनी है। आई सी, आई सॉ, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड, तकरीबन इस तरह के आपके पास 281 वर्ब्स हैं जिसको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जहां पर आप गलती कर सकते हैं। वैसे तो सेकंड फॉर्म में ईडी लगा देते हैं, आई टॉक्ड, शी वॉक्ड, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो वर्ब्स मैं बोल रहा हूं इसमें देखिए क्या हो रहा है। शी रोट, शी ब्रोक, शी सैंग, शी सैंग, शी ड्रैंक, शी थॉट, शी बॉट, शी मेड। मैं सारे इरेगुलर वर्ब्स बोल रहा हूँ, और इरेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स में ही हमें मसला होता है। और ये ज्यादा नहीं है, 281 है। और कॉमनली यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने, 281। और उनमें कॉमनली यूज 100, 120, नॉट मोर देन दिस। चले असाइनमेंट नोट कीजिएगा जो अभी आपके सामने आ रहा है। ये आपकी जो मैं पीडीएफ आपको इस सेशन की फौरन बाद फॉरवर्ड कर दूंगा, वैसे मैं ऑलरेडी सुबह में भेज चुका हूँ, मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ये देखें, वो स्टूडेंट्स हैंड रेस कर लें जो सेशन के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। हैंड रेज रखिएगा तो आपकी बारी आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रेजेंट को पास्ट करें और पास्ट को प्रेजेंट करें। यस, स्टार्टिंग विद जोहा। यस जोहा, यू कम, यू कम, यू केम। You आज ही come, बनाने you you came, पड़े आगे। she sees, she saw, हम्म, we made, they know, they knew, I give, I gave, you find, यू uh, फाउंड, you found, he thinks, he uh, he thought, she tells, she told, it becomes, it became, we show, we showed, they leave, I दे feel, लेफ्ट, I felt, दे लेफ्ट, दे they लीव, left, yes. I feel, I felt, you put, he brings, he brought, she begins, she began, it keeps, it kept, we hold, we held, they write, they wrote, दैट्स वेरी गुड, uh, दैट्स वेरी गुड, यस थैंक यू वेरी मच। यस, नेक्स्ट फरा फैसल। You heard, past to present. You heard, you hear. You hear, they wrote, they write. I sent, I send. She saw, she see. They felt, they feel. He thought, he thought. He think. She told, she tell. It broke, it break. She sold, you sell. We drove, we drive. He understood, he understand. She chose, he, सर ये वाला समझ Choose. नहीं आ रहा. He Choose, chooses.
chooses, they hate, they eat. I forgot, I forget. You build, e lead, led, it kept, it kept, we lost, we lost. और सर आगे की स्क्रीन शो नहीं हो रही, यहीं तक शो हो रहा है। वेरी मच। यस, करिश्मा। नहीं करता रॉकेट करिश्मा। नवीद फातिमा। जी सर। पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट टू प्रेजेंट। past to present. Sorry. जी। I say, you say. आपका शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। यस, एमएन। एमएन। सर ये बेटा अपना नाम। एमएन स्टैंड्स फॉर मुजना नहीं, मेहरीन माहीन हुस्ना नहीं। ओके, यस, गो अहेड। सर फ्रॉम You heard I past to present. okay. You come, you came, he does, Past to he present. do. Past to present. You Past. heard, you Okay. You heard, you hear, they wrote, they write, I sent, I sent, she saw, she see, they fell, they fall, जहां पर ही शी we इट thought. होगा वहां पर और ईएस लगाइए। जहां पर ही शी इट होगा जब प्रेजेंट में जाएगा तो एस और ईएस लगेगा। शी सॉ, शी सीज। Okay, sir, thank you. They fell, they fall, he thought, he think, she told, she tells, it broke, it break, you एस लगाए, एस लगाए। इट ब्रेक, you no sorry टेल्स, we drove, we drive, he understood, he understand, she chose, sorry, she choices, he chooses, he understands, he choose, she chooses। एस और ईएस chooses, okay, लगेगा। she chooses, they ate, they eat, what, I forget, uh, you build, he led, he leads, no, He uh, leads। he leads, okay, I kept, sorry, it kept, it keep, it keep, एस लगेगा। It keeps। it keeps, okay, and I lost, sir, I think the screen is not fully shared to me, I lost or it We lost, and we then lost। we lost, we lose, they set, they sit, sir, okay, he brought, She she began, she starts, she, she I went begins। in, I go, he brought, he brings. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आपने देखा सर की बात सच हो रही है कि हमारी पहली गलती यहीं पर होती है। Sir, लैंग्वेज अंग्रेजी बोलना तो रवानी तो दूर की बात है। और रवानी क्यों नहीं आ रही है ये आपको खुद अंदाजा हो जाएगा अभी 5-6 सेशन में कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। हमें यही नहीं पता कि हम पास्ट टू प्रेजेंट कैसे करें। हमारी सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब है और जब हम प्रेजेंट बनाते हैं तो हम एस और एस की गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपको इस बात को मैंने आज दूसरी क्लास में ही आइडेंटिफाई करवा दिया। ये असाइनमेंट आपके साथ जा रहा है, आपकी पीडीएफ में आ गया है और आप इसकी एक ऑडियो क्रिएट करेंगे। आई गो, आई वेंट, यू कम, यू केम, ही डज, ही डिड, शी सीज, शी सॉ, इट टेक्स, इट टुक। और इस तरह की एक ऑडियो अपने नाम को उसमें मेंशन मत कीजिएगा, बस मेंशन कीजिएगा सर दिस इज माय टुडेज असाइनमेंट। और उसके नीचे जब ऑडियो भेज दें तो नीचे नाम लिख दीजिएगा 0317 029 6209 के ऊपर आप ये इरसाल कीजिएगा। 0317 029 6209 ये मेरा पर्सनल नंबर है सर हसीब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अभी देखिए, मैंने आपको एक ही बात, मैंने अभी सिर्फ एक बात ही की थी और एक बात के ऊपर मेरा एक असाइनमेंट आ गया। हर बात के ऊपर मेरे असाइनमेंट बन सकते हैं, लेकिन बस हमारे पास वक्त जितना है हम उसी के मुताबिक आपको असाइनमेंट्स देते हैं। टाइम की बात समझ आ गई। अब तीसरी बात, सिचुएशन। अब सर, व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशन? देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर गौर से, मुझे लिखने की बहुत अच्छी आदत है। अगर मैं कहूं शी राइट्स, तो ये जो वर्ब है ये हमें एक सिचुएशन भी बता रहा है। अगर मैं लिखूं शी इज राइटिंग, तो यहां पर जो मेन वर्ब राइटिंग है वो एक सिचुएशन, ये अलग सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर मैंने लिख दिया शी हैज रिटन, अब ये जो थर्ड फॉर्म आ गई है ये एक अलग सिचुएशन डिस्क्राइब कर रही है। और अगर मैंने लिखा शी हैज बीन राइटिंग, तो यहां पर अब जो बीन राइटिंग है वो एक अलग सिचुएशन डिस्क्राइब कर रही है। और दुनिया में सिर्फ यही चार सिचुएशंस हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब बेटा हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं ना, वेन एवर वी क्रिएट अ सेंटेंस, जब भी हमारे जहन में कोई सेंटेंस आता है तो हमारे जहन में ये तीन बातें आती हैं, और इतनी तेजी से आती है, आपकी सोच है कि टाइम कौन सा है, सिचुएशन कौन सी है, और एक्शन है या स्टेट है। और इतनी तेजी से आती है कि एक वक्त पे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये बातें मेरे जहन में आई थी जब मैंने ये सेंटेंस बोला। इतनी तेजी से आपकी जिंदगी में चीजें आती हैं। व्हेन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आपका जहन इतना फास्ट हो जाता है कि वो आपकी जबान को मैसेज दे देता है, शी राइट्स, शी इज राइटिंग, शी हैज रिटन एंड शी हैज बीन राइटिंग, कि आप सिचुएशन देखकर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे आज आप लोग 1-to-1 प्रैक्टिस करेंगे, तो 1-to-1 प्रैक्टिस में आप आज इस तरह के जुमले बोल रहे होंगे, somebody is, somebody is, somebody is, somebody is working, somebody is playing, somebody, जो भी आपका, आपकी आंखें देख रही होंगी वो सेंटेंस क्रिएट हो रहे होंगे। तो याद रखें, जब वर्ब की हम बात करते हैं तो वर्ब की तीन जिम्मेदारियां हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पहली जिम्मेदारी आपके सामने एक्शन और स्टेट, दूसरी जिम्मेदारी टाइम, तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन। आइए, हमारी जिंदगी में एक और वर्ब आ रहा है और उस वर्ब का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? ऑक्सिलरी वर्ब का पुराना नाम है हेल्पिंग वर्ब। इसका एक और नाम भी लिखा गया है किताबों के अंदर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है इनको। डू, बी और हैव, देयर आर थ्री प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी नजर आएगा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, या सिंपली आप इनको हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं। और ये तीन हैं, डू, बी और हैव। और ये क्यों आते हैं? दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, दे टेल अस अबाउट टाइम। इनकी सबसे जो अहम जिम्मेदारी है वो टाइम है। और एक सेंटेंस में जब ऑक्सिलरी वर्ब आप लगाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना शर्त है, फर्ज है, लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब से आप जुमला क्रिएट कर लें। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स लगा दिए तो फिर मेन वर्ब लाजमी तौर पर आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर जुमला बनाया जा सकता है, सर हसीब टीचर्स अस, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव और क्वेश्चन क्रिएट करेंगे आपको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। आपके पास दो फॉर्मेशन आ गई हैं, ये दो कॉमन फॉर्मेशन है टेंसेस के अंदर। याद रखिए, लैंग्वेज के अंदर तीन चीजें हैं जिसको आपको स्टडी करना है, नोट कर लीजिएगा अपने पास, टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स। जिस दिन आपको टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स आ गए, आप आईएलटीएस के अंदर 7+ ले लेंगे। अगर आने वाली जिंदगी में कभी आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ा, आईएलटीएस का स्पीकिंग और राइटिंग के टेस्ट में, ये तीन टॉपिक्स आपकी जबान पर और पेपर पर होने चाहिए, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स। देखें, आज आपके सामने टेंसेस की दो बुनियादी फॉर्मेशंस आ गई हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब,
प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जब ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा। याद कीजिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी फॉर्म लेता है। हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद वर्ब की एक मुख्तलिफ फॉर्म लेता है। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अगर मैं सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो प्रोग्रेसिव का कैसे पता चलेगा? प्रोग्रेसिव का पता ही ऐसे चलता है जब आप यहां पर क्या देखते हैं, जब आप यहां पर वर्ब आईएनजी देखते हैं। जब आप वर्ब आईएनजी देखेंगे फिर ही आप कहेंगे कि दिस इज सर, दिस इज सर, दिस इज प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस। सर जब आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे आप सिंपल को आइडेंटिफाई करेंगे, जहां आप थर्ड फॉर्म देखेंगे आप फौरन आइडेंटिफाई करेंगे सर दिस इज परफेक्ट सिचुएशन। ये जो वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स गोरे ने हमें बनाकर दी हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर सकें, मुख्तलिफ सिचुएशंस को हाईलाइट कर सकें। भाई फॉर एग्जाम्पल सर हसीब पढ़ा रहे हैं, आप कहना ये चाह रहे हैं, अगर सिर्फ ये जुमला दे देते आपको, ये वर्ब दे देता टीच, अगर हमारी जिंदगी में टीचिंग ना होता, टॉट ना होता, तो बहुत मुश्किल हो जाती इंग्लिश बोलना कि सर हसीब है टीचिंग और सर हसीब है टॉट। सर हसीब पढ़ा रहे हैं या सर हसीब पढ़ा चुके हैं या उन्होंने पढ़ाया है, तो ये बात समझ ही नहीं आ रही होती। तो इसीलिए गोरे ने आपको क्या बनाकर दिए हैं, गोरे ने आपको वर्ब आईएनजी दी है, थर्ड फॉर्म दी है, लेकिन फिर उससे पहले एक शर्त लगाई है कि इनसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाओ। सर ये शर्त क्यों लगाई है? अगर ऐसा गोरा ना करता तो आप प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अगर सिर्फ आप जुमला ये बोलते हैं सर हसीब इज टीचिंग, अब पास्ट के लिए मैं क्या करूं? सिचुएशन यही रखनी है, प्रोग्रेसिव में जाना चाह रहा हूं लेकिन पास्ट में, तो फिर उसने आपको इसकी फॉर्म्स दे दी। ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी फॉर्म्स होती हैं, देखें इज एम आर वॉज वर, हैव हैज हैड, डू डज और डिड। और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट और पास्ट बनाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। दे एक्चुअली टेल अस अबाउट टाइम। याद करें याद करें याद करें कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है। मैं टेस्ट लेने जा रहा हूं। डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर के बाद इज एम आर वॉज वर और बीन के बाद वर्ब आईएनजी, हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म। याद हो गया? करें 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 करें, याद करें। ये देखें, अब मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूं। अगर मैंने कहा डू यू, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं डू यू के बाद ड्रिंक बोलूं, ड्रिंकिंग बोलूं या ड्रैंक बोलूं। अगर डू यू, डिड यू, तो दोनों में अब मैं क्या बोलूं? क्या एक प्रेजेंट है एक पास्ट है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आर यू, अगर मैंने आर यू कहा तो क्या होगा? अगर मैंने वर यू लिखा तो क्या होगा? अगर हैव यू लिख दिया तो फिर क्या होगा? प्लीज मेरी मदद कीजिएगा, मेरे जहन में ये बात, अगर मैंने हैड यू लिख दिया तो क्या होगा? प्लीज हेल्प मी। मैंने ड्रिंक बोलना है, ड्रिंकिंग बोलना है, ड्रैंक बोलना है, प्लीज हेल्प मी डॉक्टर अनमोल, हेल्प मी। डू यू, डिड यू, आर यू, वर यू, हैव यू, हैड यू? यस नबीला, हेल्प मी। Yes, sir. What are you asking about? I have been asking were you sleeping। मैंने पूछा कि बेटा क्या होगा? डू यू, ड्रिंक होगा, ड्रिंकिंग होगा, क्या होगा? Sir. यस मुनज्जा, क्या होगा? जी सर, डू यू ड्रिंक, क्योंकि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड यू ड्रिंक, डिड के साथ भी फर्स्ट आएगी, आर यू ड्रिंकिंग, आर के साथ आईएनजी, वर यू ड्रिंकिंग, इसके साथ भी आईएनजी, हैव यू के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ड्रंक, हैड यू ड्रंक। एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताया, थोड़ा मुझे समझ आ गया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि अगर मुनज्जा अगर इधर आ जाए डज ही, इधर आ जाए इज ही और इधर आ जाए वॉज शी, तो अब मैं क्या करूंगा? और अगर यहाँ तो पर आ सर, गया, एक मिनट, और अगर यहाँ पर आ जी गया सारा, बस एक्सप्लेनेशन नहीं जी दीजिएगा, मुझे बता दीजिए
समझा दीजिए, बोल कर बता जी दीजिए क्या हुआ। डू यू, डज ही, डिड यू, इज ही, आर यू, वाज शी, वर यू। Yes, यस। जी। Do you drink? Does he drink? Did you drink? Is he drinking? Are you drinking? Was she drinking? Were you drinking? Has Sarah drunk? Have you drunk? Did they drink? Had you drunk? यू हैव स्टोलन द शो, दैट्स वेरी गुड, थोड़ा मुझे समझ आया। माहीन मुझे समझाइएगा आप भी क्या लिखें। अच्छा फर्ज करें अगर मेरे पास टीच आ गया, अब मुझे टीच लगाना है इन सब ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद, तो माहीन बताइए मैं क्या करूं। अनम्यूट पे क्लिक करें, आपका माइक ऑन हो जाएगा। हेलो। यस। यस सर। सर इसमें है डू यू टीच, हम्म। डज ही के बाद भी टीच आएगा, डिड यू के बाद भी टीच आएगा, फिर इसके बाद टीचिंग हो जाएगा, इज ही टीचिंग, आर यू टीचिंग, हाँ, बोलती हुई चलिए, वॉज। मैं बहुत ओके ओके समझदार। सर। डू यू टीच? यस। ओके। डू यू टीच, डज ही टीच, डिड यू टीच, इज ही टीचिंग, आर यू टीचिंग, वॉज शी टीचिंग, वर यू टीचिंग, हैज सारा टीच्ड, टीच की थर्ड हैज। फॉर्म नहीं, हेलो। टीच की थर्ड फॉर्म। ओ सॉरी। हैज सारा से उसमें टॉट आ जाएगा टीच की थर्ड फॉर्म में। शुक्रिया, खुशी हुई मुझे जानकर। है सारा टॉट, सही। ओके। आगे। हैव यू टॉट, डिड दे टीच, एंड हैड यू टॉट। Did they teach? Have had you taught? That's very good. You are also an intelligent student. अच्छा, अब अगर आपने ये याद कर लिया है कि किस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, तो फिर मैंने आपको अभी जो नीचे आप लोगों को एक्सरसाइजेस दी हुई है वहीं पर आप जाएंगे। तो आपको स्टेप 1 मैंने आपको असाइनमेंट पे दे दिया, अब स्टेप 3 देखिएगा। स्टेप 3 के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब यहां पर देखिएगा, आई डोंट, I I don't. Yes, Amna. I don't. I don't. I don't. समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ। आई डोंट ड्रिंकिंग, आई डोंट ड्रंक। 36, I don't, 37, 39, I don't 40। every day. I don't eat breakfast every day. I had been reading the book for an hour when he interrupted. I had been working on this project for hours when you came to check. हम्म। I had eat dinner when she got. Uh, I had been I had been हाँ, eating dinner. आई हैड ईटन, बस थर्ड फॉर्म I हैव, had, हैज, हैड, थर्ड फॉर्म। had eaten dinner when she called. I have I have saw the movie before. I आई हैव सीन, आई हैव। have I have seen the movie before. Is it raining today? It does not. It does not rain here यस, normally. थैंक यू वेरी मच। यस निकिता। 43, 44, 45, 46, 47, 48। Yes, sir. Yes, go ahead. 43, 43. Yes, sir. It does not rain. It does not rain here. And 44, Yes. sir, it has been raining since morning. 45, it had been snowing since midnight. It Mhm. had been raining for 2 days. It Mhm. has rained heavily recently. Thank you very Yes, sir. much. Thank you She very does. much. Thank you very much. Yes, Hasina. 48, 40, 49, 50, 51, 52. She does not go to the gym sometimes. Mhm. She does not study French normally. She had been cooked since noon when the guests arrived. She had went to bed when he came home. She has been teached at the school since 2015. She had 51 का रिपीट कीजिएगा। हमने पानी की बोतल क्या देख लिया, आपने जुमला हमारा गलत कर दिया। 50, 50, 51 दोबारा मुझे चाहिए। she had had
She had went to bed. She had gone. Third form होती है gone. She had gone. Okay, she had gone to bed when he came home. Thank She you. had teach. Thank you. Thank you very much. That's very good. That's very good. Yes, Arsh Fatma. Arsh Fatma. Yes, sir. Yes, sir. What? Sir, 52, 53, 52. 54, Okay, sir. 53, She 54. she has. Okay, sir. May I start? She Yes. has been taught at the school since 2015. Has been के She बाद कौन had सी been है? worked. Has been के बाद कौन Has सी फॉर्म been, आती sir, है? Has been has been teaching. She has teaching. been teaching at the school since 2015. She had been working here बस since आगे January. 54 पूरा जुमला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे Okay, okay, sir. She has completed. सही है She 55 has finished. 56 She was cooking. She was cooking. very good 57 They had been traveling. 58 They have not visited. वेरी गुड अच्छा आ गई टेंशन ली तुमने लेकिन कर दिखाया वेरी गुड यस 59 उरूज Yes, sir. 59 Assalamualaikum. वालेकुम सलाम 59 Okay, sir. They have traveled to Europe and we didn't visit the museum. We had next already left. We had been discussing the project. We 63 had been exploring. We have been बाकी waiting. लोग अपनी लिपसिंग करते रहे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस ना पढ़ने बैठे हैं लिपसिंग करते रहे लिपसिंग कि जो ये बोल रही है मेरा भी जवाब यही है अपने आप को सेटिस्फाई करें यस 64 We have been waiting. We have experienced. We have tried. Were they sleeping? Were they sleeping? You didn't watch. You didn't clean. थैंक यू वेरी मच छा गया जबरदस्त अब आपको ये बात समझ आ गई है कि किस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं लेकिन जहां हमारे ज्यादा लोग शहीद होते हैं वो यहाँ होंगे जरा देखिएगा नंबर 9 में आयशा जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा दे लीव यस्टरडे आयशा डरना नहीं है काफी लोग इस एक्सरसाइज में शहीद हो जाते हैं यस फातिमा उस्मान dash they leave yesterday dash they leave yesterday Aisha dash they leave yesterday सर कौन सा नंबर वाला? number 9 ओके. डिड दे लीव यस्टरडे? excellent ओके. देखो इस बात को जहन में रखो कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो दिमाग में कौन आता है डू डज और डिड जब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है कौन आएगा दिमाग में कौन आएगा डू डज और डिड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है दिमाग में कौन आएगा डू डज और डिड फिर दोबारा फर्स्ट फॉर्म डू डज और डिड दोबारा फर्स्ट फॉर्म डू डज और डिड देख रहे अब आ गई कौन सी फॉर्म लेफ्ट थर्ड फॉर्म फिर आ गई थर्ड फॉर्म जैसे ही थर्ड फॉर्म आएगी दिमाग में कौन आएगा दिमाग में सर हैव हैज और हैड दोबारा थर्ड फॉर्म ठीक है ना दोबारा थर्ड Yes. फॉर्म समझ गए अब चलो अब जल्दी से 9 to 17 आपके नाम Okay. Did they leave yesterday? Did we hold the meeting yesterday? Did we show the presentation yesterday? Did you find it yesterday? Did you put it there yesterday? Did he left? Had he left before the storm? Had you already known? देखो हैड जब भी आएगा ना हैड जब भी आता है तो अपने साथ आगे पीछे पास्ट सिंपल लेकर आता है Yes, sir. Have or has we can use. Have or has Okay. को
Has he left before the storm? Have you already known it? Have she arrived? Has she arrived before the bell rang? अब Has सुने, अब सोचें आपने क्या करिए। बिफोर द बेल रैंग, पास्ट सिंपल आया हुआ है यहाँ पर, oh okay sir. तो अब क्या होगा? Okay. अब हैज Has लगेगा या लगेगा? sir had she हैड शी arrived? बिफोर Had she द, arrived before the bell rang? क्योंकि पास्ट सिंपल का जुमला जो है ना पास्ट Yes. परफेक्ट में जरूर आता है, ठीक है ना? Yes sir. उसके Yes. बगैर उसको बनाना मुमकिन नहीं होता, खासतौर पर रिटन इंग्लिश में। डैश वी मेट बिफोर, Have have we we met before? Had. met before? Yes, thank you very much. Yes, Fatma. Fatma, 18, 19, 20. Okay, sir. Have you seen her before? Has he spoken to you recently? Has it broken recently? Have you been working since 2002? Have you been? Have you been working? अच्छा, एक सवाल आया, समरा कह रही है तो ये हैव, हैज और हैड कहाँ आ रहा है? समरा, हम इस बात को फोकस कर रहे हैं कि हमारे सेंटेंसेस के अंदर कहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है। जहां पर थर्ड फॉर्म आएगी तो थर्ड फॉर्म से पहले कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं? हैव और हैज। अगर प्रेजेंट की बात होगी, अगर पास्ट की बात होगी तो हैड लगाएंगे। और पास्ट से मुराद पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कभी अकेले नहीं आता। अब हैव और हैज को क्या देखकर लगा रहे हैं? हम सब्जेक्ट को देखकर कभी हैज लगाते हैं और कभी हैव लगाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। Has he called you before? Have they arrived? Have they arrived yet? That's very good. Yes, Dr. Anmol, आप मौजूद हैं या कहीं पेशेंट के साथ मसरूफ? नहीं सर, मैं यहाँ पे हूँ। सही सही सही। सर स्टार्ट कहाँ से करना है? 24। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना देखना है कि हमें यहाँ पे यूज करना है डू, डज या डिड यूज करना है। तो हम कंडीशन भी देखेंगे ना, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे यस्टरडे था तो हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो हम डू डज यूज करेंगे, अगर पास्ट की बात करें तो हम डिड यूज करेंगे। समझदार हैं आप। अब आपको वर्ब आईएनजी दिख रही है, बताइए क्या लगेगा? इज, एम या फिर आर या वॉज वर्ब? हैव यू बीन ट्रैवलिंग सिंस वेरी गुड, क्योंकि सेंस ऑफ और आ रहा है तो सर इज, एम, आर, वॉज वर्ब की तो कहानी है ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर ट्रैवलिंग आ रहा है, बीन स्टडिंग, बीन ट्रैवलिंग, तो सर यहाँ पर हैव, हैज और हैड लगेगा। हैड देखें, याद रखें, हैड इतनी आसानी से लगता नहीं है ना। पास्ट के लिए पास्ट सिंपल का एक जुमला चाहिए, यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है तो या तो हैव लगेगा या फिर हैज लगेगा। तो बताइए, हैव दे, हैव यू ट्राइड दिस बिफोर? he not called me yesterday, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाऊं? he doesn't call me yesterday. माशाल्लाह। क्या आपके शहर में डज पास्ट में आता है? सोच लें। No, he didn't call me yesterday. सही। अच्छा, 29। He doesn't read the newspaper normally. ये आप प्रेजेंट की बात हो रही है। यस्टरडे देखा तो पास्ट है, नॉर्मली देखा तो ये हमारी आदत ही नहीं है ना, हम लोग पूरा सवाल पढ़ते नहीं है। आप पढ़ेंगे, चलिए 30 देखिएगा। 30 में क्या लगाऊं? He has been exercising for an hour and he got up. हम पूरा सेंटेंस देखते ही नहीं है। चलिए पूरा सेंटेंस पढ़ लें, फिर अपना जवाब सही। Yeah sir, it's correct. He has been exercising for an hour when he got a phone. सोच लें। He का जुमला आ गया, तो अब हैज आएगा या हैड आएगा? okay. हैड इतनी आसानी से आता नहीं है, वो जब आएगा जब आगे पास्ट सिंपल का जुमला चिपका हुआ होगा। तो मैंने सारी चीजें आपको कर दी है, देखिए। ठीक है, ओके। अगला, he had been playing the guitar since he was 10 years old.
नहीं, ये होगा ही हैज बीन प्लेइंग गिटार। अब आप कहेंगे आगे पास्ट सिंपल है, जी नहीं, आगे सिंस लिखा हुआ है, सिंस ही वॉज 10 years old, इसका मतलब है 10 साल की उम्र से वो गिटार बजा रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग द गिटार सिंस ही वॉज 10 years old। ऊपर वेन लिखा था, नीचे सिंस लिखा हुआ है, ठीक है। 32 He 32 didn't call. He he doesn't called yet. डज No, नॉट no, के sir, बाद sir. No, no. He haven't called yet. He के साथ hasn't है, called yet. He hasn't called yet. दिमाग चल रहा है, लाइनें जुड़ी हुई है लेकिन वो आपस में टकरा रही हैं, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। चले जुड़ जाएगी आपकी लाइन। अभी जब आप मेरे आज का सेशन अभी मैं समअप करूंगा, मैं समअप की Hmm. तरफ जा। अच्छा, अब He ये has. आपके, थैंक यू वेरी मच, हम आगे जा रहे हैं। टेंसेस के बाद हमारे पास आ रही हैं मॉडल्स की फॉर्मेशंस। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि ये बात हमने कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं है। कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। याद रखें, आपके पास मॉडल वर्ब्स के अंदर दो फॉर्मेशन है। पहली फॉर्मेशन को देखिएगा, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। आप मॉडल वर्ब लगाइए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखिएगा ये सिंपल सिचुएशन की बात करेगा। हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिंपल सिचुएशन को ही डिस्क्राइब करती है। यहाँ पर गौर से सेंटेंसेस देखें, मैं आपकी स्क्रीन को और आपके लिए विजिबल करता हूं ताकि आपके जहन में इस तरह से सारी बातें बैठ जाए। गौर से देखिएगा। She normally fails. She should come on time. She normally fails. She must come on time. मॉडल के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म आ रही है और ये बात कर रहे हैं जिम्मेदारी की। वो आमतौर से फेल होती है, उसे मेहनत करनी चाहिए। मस्ट लगाऊंगा, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। शी इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट है। शी मस्ट कम ऑन टाइम, वो लाजमन वक्त पर आती होगी। लॉजिक, लॉजिक। शी मे कम, शी माइट कम। पॉसिबिलिटी, इम्कानात, वो शायद आती हो, वो शायद ही आती हो सकता है वो आती हो। शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, सलाहियत, वो इंग्लिश बोल सकती है। शी विल ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, इरादा, वो ज्वाइन करेगी। मॉडल्स में ये जो फॉर्मेशन है, इसमें अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। लेकिन दो मॉडल्स ऐसे हैं, दो मॉडल्स, कौन कौन से? वुड और कुड। तुम लोग सारी किताबें पढ़ लो मॉडल वर्ब्स के ऊपर, फिर जाकर तुम्हें ये बात पता चलेगी और समझ आएगी। सर तुमने तुम्हें पहले ही झटके में एक बात बता दी। दो मॉडल्स ऐसे हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो वो पास्ट की बात कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि उस सेंटेंस के अंदर एक पास्ट का जुमला, पास्ट टाइम रेफरेंस लाजमी तौर पे होना चाहिए। ये पास्ट टाइम रेफरेंस आप नहीं देंगे तो फिर ये मॉडल पास्ट की बात नहीं करेंगे। She could speak in English fluently when she was in London, when she was a student of SKH. I would run fast, मैं बहुत तेज भागा करता था। When I was a child, मैं बहुत तेज भागा करता था। When I was a child. पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी में कुछ काम आप किया करते थे। लेकिन देखो पास्ट टाइम रेफरेंस देना, आप अगर सिर्फ ये बोलेंगे आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी नहीं। मैं सुबह सवेरे जल्दी उठा करता था, जी नहीं। आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग जुमला आपको पास्ट की मीनिंग्स नहीं देगा। शी कुड कम, शी कुड कम, अब आप पास्ट की मीनिंग नहीं दे सकते। शी कुड कम का मतलब पता है क्या है? शी माइट कम, शी मे कम। ये आपको पॉसिबिलिटी की मीनिंग्स दे देगा, हो सकता है वो आ जाए। शी माइट कम, शी कुड कम। कुड पॉसिबिलिटी की भी बात करता है। कुड जब पास्ट की बात करेगा तो अपने साथ पास्ट का सेंटेंस लेकर आएगा, इस शर्त को बस याद रखना। मॉडल की पहली फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। मॉडल की दूसरी फॉर्मेशन में कुछ रिश्तेदार आपके पुराने हैं, अभी अभी आज ही मुलाकात हुई है। मॉडल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। जरा देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स को पहचानो। बीच में देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स के नीचे देखो बी, हैव और हैव बीन। अभी तो मुलाकात हुई है प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ताजा ताजा पढ़ा है तो याद होगा।
मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। मैं अपने हाथों से कुछ सेंटेंसेस टाइप करूंगा ना तो तुम्हें समझ आएगी बात, वरना तुम कहोगे बहुत खिचड़ी बन गई है। ठीक है, चलो आओ हम बिरयानी बनाते हैं। मैंने कहा इट मे बी रेनिंग, शायद बारिश हो रही है। मैं इसको पास्ट में लेके जाऊं, इसका पास्ट बनाऊं। अब देखो गलत कॉन्सेप्ट क्या है, मे का माइट कर दो पास्ट हो जाएगा, जी नहीं। इसका पास्ट अगर बनाना है, तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देखें, इट मे बी रेनिंग, बोलते रहिए मुझे आवाज आ रही है। इट मे, इट मे, अच्छा जिसका जुमला सही हो वो टिक लगा दे, आपके पास टिक लगाने का ऑप्शन होता है। इट मे बी रेनिंग, इट मे हैव बीन रेनिंग। कितने जुमलों स्टूडेंट्स ने सही जवाब गेस किया था, वो टिक लगा दें तो मुझे समझ आ जाएगी। हाँ भाई, कितने लोगों के टिक्स आए? 2 टिक आए, 2 क्रॉस आए। ठीक है, टिक आप देखें, रिएक्शंस में जाएं, रिएक्शन में जाकर टिक और क्रॉस आपको मिलता है। और आप अगर आपने कुछ भी नहीं सोचा तो बस फिर इग्नोर करें। अच्छा अब एक और सेंटेंस देखें, इट इट मे बी रेनिंग, इट मे हैव बीन रेनिंग। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, इट मे रेन, शायद बारिश होती है। इट मे रेन हियर, शायद यहां पर बारिश होती है या होगी। इसका पास्ट लिखने जा रहे हैं, बताओ इसका पास्ट कैसे बनेगा? मॉडल के बाद कभी सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती है, तो कैसे बनेगा? सोचो सोचो सोचो। इट मे हैव रेन्ड, मुबारक हो, मॉडल्स की चारों फॉर्मेशन सर ने इस्तेमाल कर ली। इसके अलावा मॉडल की कोई फॉर्म बची है बेटा? इट मे रेन, इट मे हैव रेन। मे के बाद कभी हैज नहीं आएगा, कभी वॉज वर्ड नहीं आएगा, कभी एसओरियस फॉर्म नहीं आएगी, कभी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बस यही 4 फॉर्मेशन हैं। आओ एक और सेंटेंस लिखते हैं, शी शुड, शी शुड राइट अ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए। दूसरी फॉर्मेशन, शी शुड बी, उसे लेटर लिखते हुए होना चाहिए। शी शुड बी राइटिंग अ लेटर, शी शुड बी राइटिंग अ लेटर, शी शुड बी राइटिंग अ लेटर। दूसरी फॉर्मेशन, उसे खत लिखते हुए होना चाहिए। तीसरी फॉर्मेशन, शी शुड हैव रिटन आ लेटर, उसे खत लिखना चाहिए था। तो चौथी और आखिरी फॉर्मेशन, शी शुड हैव बीन, बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, शुड के साथ पॉसिबल ही नहीं है। लो भाई बात ही खत्म हो गई। और शी शुड बी राइटिंग भी बहुत अनयूजुअल है, कम बोला जाता है। ये वाली जो अब आज मस्ट के साथ बनाते हैं, he must be, he must be learning English, he must learn English। वो लाजमन इंग्लिश सीखता होगा। अरे भाई क्या इडियम्स इस्तेमाल करता है वो, लाजमन इंग्लिश सीखता होगा। he must learn English, लॉजिक, वो लाजमन इंग्लिश सीख रहा होगा। दूसरी फॉर्मेशन, he must be learning English, उसने लाजमन इंग्लिश सीखी होगी। कल देखा था उसने कैसे फर बात की थी इंग्लिश में, लाजमन उसने इंग्लिश सीखी होगी। कह रहा था मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है वो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने लाजमन इंग्लिश सीखी होगी। ही मस्ट हैव लर्न इंग्लिश, वो लाजमन कई अरसे से इंग्लिश सीख रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं फॉर्मेशन पे फोकस करवा रहा हूँ, फॉर्मेशन पे फोकस करो कि बस मॉडल्स के अंदर 4 फॉर्मेशंस हैं। he must learn, he must be learning, he must have learned English, he must have been learning English for a long time, काफी अरसे से। एंड टड, आपकी सारी फॉर्मेशंस खत्म। यकीन नहीं आ रहा? ये देखो मैंने एक समरी आपके लिए और लिखी हुई है। आपके पास टोटल 15 सेंटेंसेस हैं। इन 15 सेंटेंसेस को आप अपने पास सेव कर लें। मैं लिख देता हूं आपके लिए, बल्कि मेरे पास ये लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहला सेंटेंस, शी स्पीक्स इंग्लिश। सब बच्चों को इस सेंटेंस की मीनिंग्स पता है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश,
ही हैज स्पोकन इंग्लिश। हो गए टेंसेस के 3। एक और ले आते हैं, ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेंसेस के 4। इसी को पास में ले जाओ, ही स्पोक इंग्लिश। इसी का पास ले आओ, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। इसी का एक और ले आओ, इसका पास, ही हैड स्पोकन इंग्लिश, ही हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश। मुबारक हो, आपके मैंने टेंसेस सारे रिफ्रेश करवा दी फॉर्मेशंस। ये फॉर्मेशंस आपकी अगर जबान पर आ गई वापस इन कई सालों बाद, तो लैंग्वेज आने में देर नहीं लगेगी जबान पर। मॉडल्स की 4 है, आओ। ही इसी के साथ जोड़ दें, ही में स्पीक इंग्लिश, वो शायद इंग्लिश बोलता हो, ठीक है, लिखा हुआ है। ही मे बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही मे हैव स्पोकन इंग्लिश, ही मे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। मॉडल्स की 4 फॉर्मेशन, टेंसेस की 8 फॉर्मेशन। सर वो आपने फ्यूचर नहीं लिखा, वो तो मॉडल ही है ना बेटा। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो तो मॉडल ही है। टेंसेस हमारे पास 8 ही हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4। मॉडल्स आ गए। अब बची सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशनल्स की फॉर्मेशन। ये देखो, इफ ही स्पीक्स इंग्लिश, ऊपर चेक करो पहली फॉर्मेशन, मैंने कोई नई फॉर्मेशन इस्तेमाल करी? इफ ही स्पीक्स इंग्लिश, इफ ही स्पीक्स इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश बोलता है, ही मे गेट दिस जॉब। मैंने कोई, देखो ही मे गेट, ये भी वही फॉर्मेशन है जो मैंने लिखी है, मे प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ही मे गेट दिस जॉब, उसे शायद ये नौकरी मिल जाए। अगर वो इंग्लिश बोलता होता, एक और फॉर्मेशन कंडीशनल्स की, इफ ही स्पोक इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश बोलता होता, जो कि नहीं बोलता, ही माइट गेट दिस जॉब, शायद उसको ये नौकरी मिल जाती, जो कि नहीं मिलेगी, तस्वुराती बात है। अगर उसने इंग्लिश बोली होती, एक और फॉर्मेशन, लेकिन देखो फॉर्मेशन तो कोई भी नई नहीं है, ये तो वही पुरानी बात है। If he had spoken English, he might have, he might have, he might have got। देखो मैंने कोई नई फॉर्मेशन इस्तेमाल करी, ये तो वही मॉडल्स की सारी फॉर्मेशन सर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंडीशनल्स की 3 आपके पास वेरिएशंस आ गई। आप चाहें कहें तो मैं लिख देता हूं, ताकि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और मुबारक हो, अपने आप को शुक्र अदा कीजिएगा कि आपने आज के एक सेशन के अंदर लैंग्वेज की वो सारी फॉर्मेशंस आपके सामने आ गई, जिसका आपकी जबान पर होना लाजमी है। मैं यहाँ पर भी अगर फॉर्मेशन लिख दूं तो आपको समझ आनी चाहिए, मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पहली फॉर्मेशन है। मैं ये भी मेंशन कर देता हूं आपकी आसानी के लिए कि ये जनरली प्रेजेंट की बात करेगी, ये प्रेजेंट की बात करेगी और फ्यूचर की बात करेगी। और ये आप सब जानते हैं, ये बात आपकी घुट्टी में मिलाकर पिलाई गई थी कि फर्स्ट फॉर्म जहां पर आती है वो सिंपल सिचुएशन होती है। सेम अगर मैं यहाँ पर भी बात करूं, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसी ही बातें करूंगा कि जब आप मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब आईएनजी लगाएंगे, तो अब ये प्रोग्रेसिव सिचुएशन हो गई है आपके पास, टाइम वही रहेगा, ये प्रोग्रेसिव सिचुएशन है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा, ये पास्ट की बात कर नहीं सकती, इसकी हैसियत नहीं है, गोरे ने इसको इस काबिल नहीं बनाया कि ये पास्ट की बात कर सके। अच्छा, ये जो फॉर्मेशन है ना बेटा, ये प्रेजेंट की बात भी करेगी, पास्ट की बात भी करेगी, और फ्यूचर की बात भी करेगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों वक्त की बात करेगी, ठीक है। आने वाली एपिसोड में आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, और अगर आप इसकी थर्ड फॉर्म देख रहे हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि सर ये परफेक्ट सिचुएशन भी है। और इसी तरह से जो तीसरी फॉर्मेशन है, चौथी फॉर्मेशन, वो प्रेजेंट की बात भी करेगी, पास्ट की बात भी करेगी, और सिचुएशन आपको समझ आ रही है कि ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे चाहें तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूँ वो आपको, मैं नोट्स ऑलरेडी आपकी कंपाइल करके भेज चुका हूँ, तो ये आप अपने नोट्स में
छाप लीजिएगा। चले, मैं कुछ और बातें लिख दूं, आइडियल हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। मतलब ऐसा किसी किताब में आपको लिखा नहीं मिलेगा, कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको कि एक ही सफे के ऊपर पूरी स्पोकन इंग्लिश आ गई। मैंने टेंसेस की 8 फॉर्मेशन, मॉडल्स की 4 फॉर्मेशंस और कंडीशनल्स की 3 फॉर्मेशंस आपके सामने लिख दी हैं। अब मेरा एक और असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा, रात सोने से पहले लाजमी सबमिट कर दीजिएगा, तो मुझे भी सुकून की, वैसे तो मुझे नींद आजकल आई नहीं रही है, इतना काम कर रहा हूँ, सुबह भी सो नहीं पा रहा था। आप लोगों का असाइनमेंट्स, टेस्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मजा जब आएगा जब आप लोग भी मेहनत करेंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट की लाइन लग जाएगी मेरे पास, मेरा मोबाइल हैंग हो जाएगा, इतने मैसेजेस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा अपने लिए। पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। अब कोई भी एक सेंटेंस आए, आपकी फॉर्मेशन जो है ना, आपकी फॉर्मेशंस वो पक्की होनी चाहिए। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, दोपहर वाला भी अपलोड हो गया है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दूं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कहें, देखो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि मैंने ऊपर प्रेजेंट सिंपल लिखा है, प्रेजेंट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ, तो ये इसका बेसिक फॉर्मेट है ना, जब भी मैंने लिख दिया, और इसका बेसिक फॉर्मेट होता है प्रेजेंट सिंपल की जगह पर पास्ट सिंपल लगा दीजिए, इफ प्लस पास्ट सिंपल कॉमा विल प्लस बेस विल की जगह पर हम वुड लगाते हैं, वुड लगा लें, वुड की जगह आपको माइट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको कुड लगाने की इजाजत भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लगाएंगे, ये पास्ट सिंपल की जगह पर पास्ट परफेक्ट हम लगाते हैं। अगर ये बुनियादी बातों में आपने याद कर लिया, तो जब आप लोग पढ़ेंगे ये कंडीशनल्स, क्योंकि ज्यादा दिन बाद नहीं पढ़ना, ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, आप लोग में से ये तीसरे चौथे हफ्ते में ये बातें दोबारा मेरी सुन रहे होंगे, आप कहेंगे जी सर वो तो आपने दूसरे लेक्चर में हमें याद करवा दिया था, ये फॉर्मूला याद कर लें, ये फॉर्मूला याद कर लें, ये फॉर्मेशंस है। मैं फॉर्मेशंस पे काम कर रहा हूं, तो मैंने आपको कंडीशनल्स की फॉर्मेशंस भी लिखवा दी। मैं ये भी आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मेशन बात कर रही है प्रेजेंट और फ्यूचर की। मैं ये भी आपको बता देता हूं कि इसके बाद वाली जो फॉर्मेशन है वो भी बात कर रही है प्रेजेंट और फ्यूचर की। अब इसमें शायद आपको एकदम से धचका लगे, भाई साहब इसमें पास्ट सिंपल आ रहा है, हाँ तो क्या हुआ, अच्छा, और ये बात कर रही है पास्ट। अब आप ले लीजिए और मेरा असाइनमेंट नोट कीजिएगा जो मैं भी आपको दूंगा। ये मेरा रिटन असाइनमेंट है, मैंने आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उस सेंटेंस को अपने पास नोट कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप उसके 15 सेंटेंसेस बनाइए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सारा ड्राइव्स अ कार, सारा ड्राइव्स फास्ट। अब अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं चाहता हूं आप 15 सिचुएशन में बनाकर दिखाइए। Sarah drives fast. Sarah is driving fast. Sarah has driven fast. Sarah has been driving fast. Sarah drove fast. Sarah was driving fast. Sarah had driven fast. Sarah had been driving fast. Sarah may drive fast. Sarah may be driving fast. Sarah may have driven fast. Sarah may have been driving fast. If Sarah drives fast, she will get an accident. If Sarah drove fast, she would get an accident. If Sarah had driven fast, she would have got an accident. आपको एक और सेंटेंस लिख लें, मैंने अली वर्क्स हार्ड, अली मेहनत। आप कोई सा भी एक सेंटेंस अपने पास से लिख लें और मुझे इस तरह से 15 सेंटेंसेस लिखकर भेजें, और आप कहें सर जरा चेक कीजिएगा कि सर ये मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। गॉट इट? ये आपकी समरी है आज के सेशन की। ये सेशन आपको मिल जाएगा आज 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। चलिए, नाउ स्विचिंग टू
1-to-1 स्पीकिंग सेशन। 1-to-1 स्पीकिंग में कल हमने प्रेजेंट सिंपल को प्रैक्टिस किया था। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को। मैंने आपके लिए 1-to-1 प्रैक्टिस को जिस तरह से डिजाइन किया हुआ है, उसमें आप ग्रामेटिकली चीजों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके साथ एक पार्टनर होगा। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप सिर्फ एक दफा आस्क फॉर हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ हैंड रेस कर दीजिएगा, मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच सकती है ड्यूरिंग द सेशन, और मैं आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व भी कर रहा होता हूँ। किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन नहीं, कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, आई कैन ऑब्जर्व, राइट। तो आपकी स्क्रीन आ गई है। जैसे ही आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, आप ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपसे आज पहला सवाल है, व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? क्या कर रहे हैं तुसी, क्या कर रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए? व्हाट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश? ठीक है, हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डू वी हैव? We have almost 52 participants with us, और मैं आपको डिवाइड कर रहा हूँ इक्वल 25 रूम्स के अंदर। और ये चलिए 25 रूम्स के अंदर 25 पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड कर दिया है। इतनी देर लगती है, ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए।